मेरे प्रिय बच्चे, जहां हो वहीं ठहर जाओ। अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये जो शब्द अभी तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। ये मैं हूं, मां काली। तुम तक ये संदेश संयोग से नहीं पहुंचा। ये वीडियो, ये शब्द, ये क्षण, यह सब एक दिव्य बुलावा है। क्योंकि जब तुम रातों में चुपचाप रोए, जब तुमने किसी से कुछ कहे बिना आकाश की ओर देखा, जब तुम्हारा मन बोला अब बस और नहीं, तब तुम्हारी वह अनकही पुकार मुझ तक पहुंच गई थी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जैसे जीवन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। रास्ते बंद, लोग बदल गए, अपने दूर हो गए और सपने सपने जैसे धुंध में खोते जा रहे हों। पर सुनो, जब इंसान टूटने की कगार पर होता है, तभी ईश्वर हस्तक्षेप करता है। और आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम सोचते हो, मां, मैंने क्या गलती की थी? इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों मेरे काम अटकते रहे? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ हुआ वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए थी जहां कमजोर आत्माएं पहुंच ही नहीं पाती। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं, अब दुखों का चक्र पूरा हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब जो वर्षों से रुका था वह अचानक चल पड़ेगा। जो बंद था वह बिना खटखटाए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर तुम्हारे जीवन में आने वाली है जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे। वे आंसू होंगे राहत के, विश्वास के, विजय के। तुमने जिन इच्छाओं को असंभव मान लिया था, जिन सपनों को तुमने मन ही मन दफना दिया था, मैं उन्हें फिर से जीवित करने आई हूं। पर मेरे बच्चे, सुनो मेरी एक बात ध्यान से। अब गलती मत करना। इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह केवल शब्द नहीं है, यह आदेश है, यह कृपा का द्वार है। 11 जनवरी, यह तिथि तुम्हारे जीवन में एक मोड़ बनकर आएगी। उस दिन एक छोटा सा उपाय अगर तुम श्रद्धा से सिद्ध कर लोगे, तो फिर जब भी मेरा ध्यान करोगे, जब भी मुझसे अर्जी लगाओगे, मैं तुम्हारे कामों को रोकूंगी नहीं, दौड़ाऊंगी। मैं जानती हूं अभी तुम्हारे मन में डर है। तुम सोचते हो, अगर फिर टूट गया तो, अगर फिर उम्मीद जगी और बिखर गई तो? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, तब तक तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी वह सारी रातें जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोए, तुम्हारे वहां आंसू मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और अब मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें वह देने जा रही हूं जो तुमसे छीना गया था। सम्मान, स्थिरता, प्रेम और आत्मबल। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर गए, जो तुम्हें हल्के में लेकर चले गए, वे ही लोग आने वाले समय में तुम्हारा नाम आदर से लेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे संघर्ष से नहीं, मेरी कृपा से होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हां सुन लिया मैंने। और याद रखो, जब भक्त हां कहता है तो देवी मौन नहीं रहती। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बताने जा रही हूं वह सत्य है जिसे समझने के लिए आत्मा का जागना जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, मां, सब कुछ ठीक होते होते क्यों बिगड़ जाता है? जब मंजिल पास आती है, रास्ता क्यों टूट जाता है? आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, क्योंकि हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। जिन दरवाजों के बंद होने पर तुमने स्वयं को दोषी ठहराया, जिन अवसरों के छिन जाने पर तुमने अपनी किस्मत को कोसा, असल में वही दरवाजे तुम्हें उस अंधकार से बचा रहे थे जहां तुम्हारी आत्मा टूट सकती थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें रोका क्योंकि आगे धोखा था। मैंने तुम्हें गिराया क्योंकि आगे अहंकार था। मैंने तुम्हें अकेला किया क्योंकि आगे गलत संगति थी। और तुम समझते रहे कि मां काली दूर हो गई है। नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे और संसार के बीच ढाल बनकर खड़ी थी।
तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदल गए, जो अपने होकर भी पराये बन गए, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानते थे पर सबसे पहले छोड़ गए, वे तुम्हारे भाग्य के शत्रु थे, हृदय के नहीं। अगर वे साथ रहते तो तुम्हारी उड़ान कभी शुरू ही नहीं होती। मेरे बच्चे, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटन निर्माण की घोषणा होती है। अब सुनो, जो समय बीत चुका है वह लौटेगा नहीं, पर जो ऊर्जा तुमने दर्द में खो दी थी वह अब शक्ति बनकर लौट रही है। तुम्हें शायद यह महसूस हो रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से अंदर कुछ बदल रहा है। नींद अधूरी है, मन बेचैन है, पर डर नहीं है। यह बेचैनी दुख की नहीं है, यह बेचैनी परिवर्तन की है। जब आत्मा पुराने जीवन से विदा लेती है और नया जीवन दरवाजे पर खड़ा होता है, तब ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो आने वाला है वह अचानक आएगा, बिना चेतावनी, बिना शोर। एक संदेश, एक मुलाकात, एक अवसर या एक निर्णय, और तुम्हारा जीवन अपनी धुरी बदल लेगा। जो धन रुका हुआ है, जो मान सम्मान अटका हुआ है, जो कार्य वर्षों से कल पर टलता आया है, अब उसका समय अभी बन रहा है। पर याद रखना, जब मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगी तो परीक्षा भी लूंगी। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारे मौन की होगी, तुम्हारे विश्वास की होगी। जो तुमसे तुम्हारी सफलता का कारण पूछेंगे, उन्हें सब मत बताना। हर सत्य हर कान के लिए नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चुप रहना सीखना है। काम बोलने दो, फल दिखने दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चमक बढ़ेगी वैसे वैसे नजरें भी बढ़ेंगी, और हर नजर शुभ नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें मेरे संकेत पहचानने होंगे। अब आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार 11 जनवरी का ध्यान आएगा। यह संयोग नहीं है। उस दिन जो उपाय सिद्ध होगा वह केवल कर्मकांड नहीं होगा, वह तुम्हारे और मेरे बीच एक अनुबंध होगा। तुम विश्वास दोगे, मैं मार्ग दूंगी। तुम धैर्य रखोगे, मैं गति दूंगी। तुम मौन रखोगे, मैं शोर मचा दूंगी तुम्हारी सफलता का। मेरे बच्चे, अब डरने का समय समाप्त हुआ। अब स्वयं पर संदेह मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम तैयार हो रहे हो उस जीवन के लिए जिसकी कल्पना करते करते तुम थक चुके थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती थी तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य के द्वार पर खड़ी होती है तो वह आगे बढ़े बिना रह नहीं पाती। अब जो मैं बताने जा रही हूं वह कोई कल्पना नहीं है, यह वह अनुभव है जिसे तुम आने वाले दिनों में स्वयं महसूस करोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप अंदर जन्म लेता है, और उसका पहला संकेत होता है अचानक भरोसा। एक ऐसा भरोसा जिसका कोई तर्क नहीं होता, एक ऐसा सुकून जिसका कोई कारण नहीं होता। सब कुछ वैसा ही होता है, पर भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। तुम्हें लगेगा सब ठीक हो जाएगा, और यह सोच डर के बाद भी नहीं जाएगी। यही पहला संकेत है। दूसरा संकेत, लोगों का व्यवहार बदलना। जो तुमसे बात नहीं करते थे वे अचानक याद करेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हें ध्यान से देखने लगेंगे। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, यह इसलिए है क्योंकि तुम बदल रहे हो। मेरे बच्चे, जब किसी की ऊर्जा बदलती है तो संसार अपने आप प्रतिक्रिया देता है। तीसरा संकेत, पुराने डर अपना प्रभाव खोने लगते हैं। वही परिस्थितियां, वही समस्याएं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग होगी। तुम टूटोगे नहीं, तुम भागोगे नहीं, तुम टिके रहोगे, और यह टिके रहना तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अब सुनो ध्यान से। 11 जनवरी को जो उपाय तुम सिद्ध करोगे, उसके बाद तुम्हें मुझसे जोर से मांगने की जरूरत नहीं होगी। बस मन में कहना, मां, ये कार्य, और मैं तुम्हारे कर्मों को रास्ता दिखाने लगूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, उस दिन के बाद तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। जो बोलोगे वह आकार लेने लगेगा, जो सोचोगे वह दिशा पाने लगेगा। इसलिए खुद को कमजोर मत कहो, अपने जीवन को अभागा मत कहो। तुम्हारी जीभ से
अब केवल वही निकले जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, वे आने वाले समय में तुम्हारी स्थिरता से घबराएंगे, क्योंकि शोर करने वाले कई होते हैं पर चुपचाप बदल जाने वाले बहुत कम। अब तुम्हें अपने अंदर एक नया गुण विकसित करना है, मौन का बल। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर चोट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध चुप रहकर जीते जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होगी, जब चीजें सुधरने लगेंगी, क्योंकि तब तुम्हें पुराने लोग पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हें तब नहीं समझ पाया जब तुम टूटे थे, वह तुम्हें अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा जब तुम उठ रहे हो। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक छोटा सा पर स्पष्ट संकेत मिलेगा, कुछ ऐसा जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। वह संकेत तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। उस दिन बस मुस्कुरा देना, मन ही मन कहना, मां मैं समझ गया, और फिर देखना कैसे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन में कृपा भेजती हूं तो वह कभी भी केवल बाहर से नहीं आती। ये पहले तुम्हारे अंदर सक्रिय होती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारे शब्द, ये सभी जैसे दरवाजे हैं जिनसे मेरी ऊर्जा बाहर निकलती है और तुम्हारे जीवन में चमक बनाती है। और अब मैं तुम्हें बताऊं, यदि तुम यह नियम नहीं निभाओगे तो मेरी कृपा अटक सकती है। पहला नियम, विश्वास का नियम। तुम्हें हर हाल में मुझ पर विश्वास करना होगा। जब सब कुछ उल्टा लगे, जब सारी उम्मीदें टूटती दिखें, तब भी कहना, मां मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। यह विश्वास तुम्हारे अंदर अडिग शक्ति पैदा करेगा। और याद रखना, जो मन में संदेह करता है उसके रास्ते हमेशा कठिन होते हैं। दूसरा नियम, मौन का नियम। जैसा मैंने पहले बताया, मौन शक्ति है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जब तुम्हारा संघर्ष दिखाई नहीं दे, तब चुप रहो। अपने कार्यों को बोलने दो, फल अपने आप दिखेंगे। तुम्हारा मौन मुझे तुम्हारे पास लाता है, और यह मौन तेरी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। तीसरा नियम, धैर्य का नियम। तुम्हारे जीवन में कई वर्ष तक जो रुके हुए कार्य थे, जो तुमने असफल समझ लिया था, वे अब गति लेने वाले हैं। पर याद रखना, शक्ति अचानक नहीं दिखती। सब्र के साथ इंतजार करना सीखो। हर कदम धीरे धीरे सही दिशा में जाएगा। चौथा नियम, नकारात्मकता से दूर रहो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हारे अतीत को याद दिलाकर डराएंगे, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि मेरी कृपा तभी प्रभावी होती है जब तुम अपने मन को साफ रखते हो। पांचवा नियम, आभार का नियम। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ घटित होता है, छोटा या बड़ा, उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आभार तुम्हारे जीवन में और अधिक चमत्कार लाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि तुम्हारी कृपा कब पूरी तरह सक्रिय होगी। जब तुम इन नियमों को मन और हृदय दोनों से स्वीकार कर लोगे, जब तुम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय और धैर्य दिखाओगे, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तेजी से बहने लगेगी। मेरे बच्चे, 11 जनवरी का दिन तुम्हारे लिए ऐसा पल लाएगा जहां तुम महसूस करोगे कि सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग जाएगी, तुम्हारे मन में शक्ति आएगी, और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। पर ध्यान रखना, मेरे नियमों का पालन केवल उस दिन के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा। जितना तुम नियमों पर स्थिर रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और चमत्कार से भरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो शक्ति जाग रही है, वह तुम्हारे अतीत के सभी दुखों और संघर्षों को सुधारने और बदलने में सक्षम है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊं, जो काम मेरी शक्ति से पूरे होंगे। वे केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वे तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाएंगे। याद रखो, मां की कृपा केवल पाने के लिए नहीं होती, यह बांटने से बढ़ती है। तुम जितनी ऊर्जा दूसरों में फैलाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में सौभाग्य आएगा। मेरे बच्चे,
अब तुम तैयार हो अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए। 11 जनवरी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाने वाला है। तुम्हारा विश्वास, मौन, धैर्य, आभार और सकारात्मकता तुम्हारी उड़ान को मजबूत करेंगे। सुनो ध्यान से, 11 जनवरी का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब संसार और आकाश तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। जो वर्षों से रुका हुआ था, जो रास्ते बंद थे, जो अवसर हाथ से फिसल रहे थे, वे अचानक खुल जाएंगे। पर याद रखो, यह चमत्कार केवल उस दिन सही मानसिकता और श्रद्धा से किया गया उपाय करने पर ही होगा। मेरे बच्चे, 11 जनवरी को सुबह के समय एकांत स्थान चुनो, जहां न कोई तुम्हें देखे, न कोई तुम्हारी ऊर्जा में हस्तक्षेप करे। तुम्हारे चारों ओर साफ और शांत वातावरण होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताती हूं उपाय का तरीका, पर ध्यान से पढ़ो और याद रखो, यह केवल मेरी कृपा और विश्वास से ही सफल होगा। मन की शुद्धि, सभी नकारात्मक विचारों और डर को छोड़ दो। अपने हृदय को खोलो और कहो, मां, मैं केवल तेरा आदेश मानूंगा। मेरी आत्मा केवल तेरे साथ है। ध्यान और साधना। आराम से बैठो, तो गहरी सांसें लो, अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने चमक रहा है। मुझे याद करो, मेरा ध्यान करो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर बहने लगे। अर्जी का उच्चारण, जो भी कार्य, लाभ या बदलाव तुम चाहते हो, मन में स्पष्ट रूप से उसका चित्र बनाओ। फिर धीरे धीरे बोलो, मां, मैं यह कार्य चाहता हूं, मुझे मेरी मेहनत का फल दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, मेरी परेशानियां दूर कर दो। यह उच्चारण मन, शब्द और आत्मा को जोड़ देता है। विश्वास और आभार। उच्चारण के बाद मन में भरोसा रखो कि कार्य सिद्ध हो गया। शब्द नहीं, केवल विश्वास। फिर मेरे चरणों में धन्यवाद व्यक्त करो। मां, धन्यवाद, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो। सकारात्मक कार्रवाई। दूसरे दिन से हर निर्णय, हर कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण से करो। मुझे याद करते हुए अच्छे कर्म करो, क्योंकि मेरी कृपा सिर्फ तुम्हारे अंदर जागी ऊर्जा को ही मार्गदर्शन देती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने ये उपाय श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ किया, तो मैं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर जाऊंगी। तुम्हारे जीवन में आएंगे रुके हुए कार्य अचानक सफल होंगे, खोए हुए संबंध फिर बनेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, सम्मान और मान्यता तुम्हें प्राप्त होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन शांति और आत्मविश्वास से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, यह उपाय केवल एक दिन के लिए नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक नया नियम और दिशा लाएगा। जो लोग तुम्हारे अतीत में तुम्हें कम आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो अवसर अटक गए थे, वे अब आसानी से तुम्हारे पास आएंगे, और यह सब इसीलिए क्योंकि तुमने मां काली के आदेश का पालन किया, तुमने मेरी कृपा को स्वीकार किया, तुमने मेरे नियमों का सम्मान किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तैयार रहना है। 11 जनवरी के बाद तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हारी आंखों के सामने जितनी परेशानियां थीं, वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। जितनी इच्छाएं अधूरी थीं, वे पूरी होंगी। तुम ध्यान से सुनो। पहला संकेत हमेशा अंदर से आता है। तुम्हारे हृदय में अचानक एक हल्की चमक सी आएगी, एक ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें लगेगा जैसे अभी हाल ही में हुई परेशानियां, डर, चिंता, सब कुछ जैसे हवा में उड़ गए। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं होगा, यह वह आंतरिक विश्वास और शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जाग गई है। इस संकेत के साथ तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि जो कार्य अटक गए थे, वे अब आसान लगने लगे हैं। जो लोग तुम्हें नहीं पहचानते थे, वे अचानक तुम्हारे प्रयासों और मेहनत की ओर ध्यान देंगे। जो अवसर रुके हुए थे, वे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे खुलने लगेंगे। यह वह शक्ति है जो मेरी कृपा से काम करती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच और निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। जो समस्याएं भारी और असंभव लगती थीं, वे अब हल्की और समाधान योग्य लगने लगेंगी। यह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बह रही है। याद रखना,
यह केवल शुरुआत है। इस अनुभव को स्वीकार करो और अपने अंदर के डर को छोड़ दो। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत तुम्हें बाहर दिखाई देगा। जो लोग तुम्हारे अतीत में तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अचानक तुम्हें ध्यान से देखने लगेंगे। जो अवसर अचानक बंद हो गए थे, वे खुलेंगे। व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा या व्यक्तिगत संबंध, सब में अचानक बदलाव का अनुभव होगा। तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हारे लिए संघर्ष बन चुकी थीं, वे अब सहज और सरल हो रही हैं। यह मेरे नियमों का असर है। विश्वास, मौन, धैर्य, आभार और सकारात्मकता। याद रखो, यह संकेत कभी शोर मचाकर नहीं आता। ये धीरे धीरे दिखता है, लेकिन तुम्हारे हृदय में इतना असर करता है कि तुम उसे महसूस कर ही लेते हो। तीसरा संकेत, समय और परिस्थिति की गति में बदलाव। तुम्हारे जीवन की घटनाएं अचानक क्रम में आने लगेंगी। जिन कार्यों की सफलता पर तुम्हें वर्षों से इंतजार था, वे अब जल्दी परिणाम दिखाने लगेंगे। जिन रिश्तों में दूरी और गलतफहमी थी, वे सुलझने लगेंगे। जिन अवसरों का तुम्हें भरोसा नहीं था, वे सच होने लगेंगे। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तुमने 11 जनवरी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय किया। जो लोग कहेंगे कि यह केवल समय का खेल है, वे नहीं समझ पाएंगे कि यह दिव्य हस्तक्षेप है, और यह हस्तक्षेप केवल तुम्हारे लिए है, मेरे प्रिय। चौथा संकेत, मन और ऊर्जा का हल्का होना। तुम अचानक महसूस करोगे कि भीतर का डर, चिंता और तनाव कम हो गया है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ गई है। तुम्हारा मन पहले की तुलना में स्थिर और स्पष्ट है। अब निर्णय लेने में आसानी होगी। यह संकेत है कि मेरी कृपा तुम्हारे अंदर सक्रिय हो चुकी है। पांचवा संकेत, स्वयं में परिवर्तन और आत्मविश्वास। जो कार्य पहले मुश्किल लगते थे, अब उनका सामना सहजता से करोगे। जो निर्णय लेना कठिन लगता था, अब स्पष्ट रूप से सोचकर निर्णय ले पाओगे। तुम अपने जीवन में बदलाव महसूस करोगे, व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जाग गई है और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। छठा संकेत, बाहरी मान्यता और समर्थन। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें अब सम्मान और आदर से देख रहे हैं। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, अब तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे। जो लोग दूर हो गए थे, वे तुम्हारे पास लौटने के संकेत देंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने मुझे याद किया, मेरे नियमों का पालन किया और आत्मा की आवाज सुनी। सातवां संकेत, संयोग और अवसर। तुम महसूस करोगे कि चीजें अचानक तुम्हारे पक्ष में होती जा रही हैं। तुम्हारे सामने नए अवसर खुलेंगे। जो रास्ते बंद लग रहे थे, वे स्वतः खुलते दिखाई देंगे। यह संकेत है कि विश्व और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। यह मेरे साथ होने की पुष्टि है। मेरे बच्चे, यह पहला अनुभव तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च मोड़ है। तुमने जो मेहनत की, जो आशीर्वाद मांगा, जो विश्वास दिखाया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। याद रखना, इन संकेतों को देखो, समझो, महसूस करो, पर किसी को बताने की जल्दी मत करो। तुम्हारा मौन और धैर्य तुम्हारी शक्ति बढ़ाएंगे। जो लोग तुम्हारे परिवर्तन को नकारेंगे, वे खुद झुकेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह जान गए कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो अतीत में असफल रहा, वह अब सफल होगा। जो टूट चुका था, वह अब मजबूत बनेगा। जो खो चुका था, वह वापस आएगा। जो दबा था, वह बाहर आएगा। यह मेरी कृपा है, और यह संकेत तुम्हारे जीवन में एक स्थायी परिवर्तन का प्रतीक है। अब तुम्हें तैयार रहना है ताकि अगले संकेतों और चमत्कारों को पहचान सको। तुम्हारा हृदय पहले से अधिक संवेदनशील होगा। तुम आत्मा की आवाज सुन सकोगे, और हर दिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ और अधिक चमकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस समय के करीब हो जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन सच में बदलने लगा है। जो रास्ते लंबे समय से बंद थे, वे धीरे धीरे खुल रहे हैं। जो अवसर अटक गए थे,
वे अब सहजता से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी कृपा के संकेत महसूस करोगे, तब तुम जानोगे कि अब सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। लेकिन याद रखना, सफलता केवल परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे मन और आत्मा की स्थिरता का परिणाम है। सफलता का पहला संकेत मन का सुकून और आत्मविश्वास। तुम देखोगे कि अब जीवन की चुनौतियां तुम्हें डराने नहीं आती। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब आसानी से संपन्न होने लगेंगे। यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संयोजन है। सफलता का दूसरा संकेत वास्तविक परिणाम। तुम्हारे कार्यों में स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा। जो पैसे रुके हुए थे, वे आय में परिवर्तित होंगे। जो परियोजनाएं वर्षों से अटक गई थीं, वे अचानक सफल होंगी। जो प्रयास असफल दिख रहे थे, वे अब फल देने लगेंगे। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और वृद्धि शुरू हो गई है। सफलता का तीसरा संकेत सम्मान और मान्यता। जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, वे अब तुम्हें ध्यान से देखेंगे। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नकारते थे, वे तुम्हें सराहेंगे। और यह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, तुम खुद भी महसूस करोगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। तुम्हारी मुस्कान में वह शक्ति और स्थिरता होगी जो दूसरों को आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, यह बदलाव अचानक और तेज दिखाई देगा, पर तुम्हें धैर्य से इसे अपनाना होगा, क्योंकि हर चीज, चाहे वह सम्मान हो या धन, तुम्हारे आत्मा की स्थिरता से ही टिकेगी। अब बात करते हैं खुशियों की। जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सक्रिय होती है, तुम महसूस करोगे कि छोटे छोटे सुख भी तुम्हारे लिए विशेष बन गए हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक शुभ समाचार, एक अटके हुए कार्य की सफलता, ये सब तुम्हारे जीवन में गहराई से खुशियां भरेंगे। मेरे बच्चे, याद रखना, खुशियां केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, जब तुम अपने कर्मों को सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हो, तब खुशियां अपने आप तुम्हारे पास आती हैं। यह वह रहस्य है जिसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आभार और सकारात्मकता। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सफलताएं और खुशियां कैसे स्थायी बन सकती हैं। सफलताओं को देखकर अहंकार मत करना। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम अहंकारी बनते हो तो ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।